और अब खबर हरिद्वार से है, जहां दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन सीएम धामी ने महोत्सव में शिरकत की है और कई वीवीआईपी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जहां आपको बताते चले कि हरिद्वार में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन हुआ है और सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से महोत्सव में शिरकत की गई है। कई वीवीआईपी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से इस कार्यक्रम में शिरकत की गई है। राष्ट्र को और समाज को समर्पित किया है, देश को समर्पित किया है। सबका आशीर्वाद एक साथ मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है और निश्चित रूप से आप सभी के बीच में आकर आपकी आभा और ऊर्जा ने हमेशा मेरे मन मस्तिष्क को और अधिक जागृत करने का काम और अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम हमेशा होता रहा है और आज भी हो रहा है। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए, यानी कि उनके शब्द सदियों बाद भी उतने ही सार्थक है जितने तब थे। आज भी आपका धर्म, वैभव, संपदा ये सब अर्थहीन है यदि आप संतों और बुजुर्गों की वाणी को नहीं सुनते और उनके विचारों का अनुसरण नहीं करते। मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रत्येक संत को, जिन्होंने जिनके बारे में चौहान जी बहुत अच्छा बोल रहे थे, प्रत्येक संत को जिन्होंने सनातन संस्कृति के तरही के नाते अपने जीवन को समर्पित किया है, लगातार इस मार्ग को आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सभी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इसी प्रकार से राष्ट्र और धर्म की रक्षा के हम सब का मार्गदर्शन करते रहेंगे। आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य अवधेशानंद जी का जो व्यक्तित्व है वो उसमें चुंबकीय शक्ति है और जो भी आपसे एक बार मिल लेता है तो हमेशा के लिए वो आपके साथ जुड़ जाता है संपूर्ण जीवन भर के। और मैं समझता हूं कि अभी चौहान जी कह रहे थे, बार बार चौहान जी को इसलिए उत्तर कर रहा हूं कि मेरे मन में भी वही विचार आ रहे थे, तो चौहान जी के मन में आ रहे थे और मैं चौहान जी को और सुनना चाहता था। लेकिन आज चूंकि उत्तराखंड का मैं मुख्य सेवक हूँ और आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी, इसलिए अनेक कार्यक्रम पहले से भी निर्धारित हैं, उन सभी में भी प्रतिभाग करना है। इसलिए क्योंकि मैं पूज्य आचार्य जी से मैंने पहले ही कहा था, अन्यथा अच्छा होता कि हम लोग उनका जो उद्बोधन है वो सुनते रहिए जितनी देर चौहान जी। आपको तो सब सनातनी लोग हैं, सब राम भक्त भी है, सब राज भक्त भी है, आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर लोगों को अच्छा लगेगा। तो आपको पूज्य स्वामी जी को, आचार्य जी को 1998 में जूना अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाया गया था। तब से अब तक लगभग आपने 10 लाख नागा साधुओं को दीक्षा दी है। आपने हमेशा मूल्यवान विचारों को आकार देने का कार्य किया है, जो निश्चित रूप से युगों तक मानवता के पाथेय के लिए कार्य करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज का ये दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार यहाँ पर बहुत देश भर के लोगों का आना जाना है। बड़े बड़े हमारे कुछ संतगण भी आ रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी आ रहे हैं। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक जागरण का काम भी इस समारोह ने किया है और हमारी नई पीढ़ी का ये आध्यात्मिक जागरण का एक बहुत बड़ा मार्ग, ये आपका ये जो आध्यात्मिक महोत्सव है, ये आध्यात्मिक समारोह है, ये नई पीढ़ी को प्रदत्त होगा। आज इस समारोह में हजारों वर्षों की हमारी महान और समृद्ध संत परंपरा के साक्षात दर्शन एक साथ हो रहे हैं। हमारी संत परंपरा किसी मत, पंथ, आचार, विचार को फैलाने तक सीमित नहीं है। हमारे संतों ने पूरे विश्व को जोड़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सशक्त किया है।
भारत जैसे विशाल राष्ट्र में धर्म की रक्षा के लिए हमारे संत समाज ने प्राचीन काल से एक लंबा संघर्ष किया है। इसी के कारण से हमारे धर्म की रक्षा हुई है। अभी श्रद्धेय दिनेश जी बोल रहे थे, आज हम सब देख रहे हैं संतों का ही प्रताप है, उनका भी बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। और मैं कहूँ कि सबसे महत्वपूर्ण आज जो भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें भी हमारे संत समाज ने कैसी भूमिका निभाई थी, हम सबसे छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं संत समाज का एकमात्र उद्देश्य प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को बचाए रखना और भारत को विश्व गुरु के पद पर फिर से आरूढ़ करना है। समय समय पर हमारे संत समाज धर्म की रक्षा के लिए अपने को हमेशा निछावर करने का काम किया है और यह कार्य आचार्य श्री लगातार कर रहे हैं। उनका मानना है कि संतों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है और समाज के उत्थान के लिए हिंदू संस्कृति की रक्षा अत्यंत आवश्यक है। और आचार्य श्री को मैंने देखा है कि कोरोना महामारी हो, उसके समय में आगे आकर लोगों की सेवा करने का काम हो, या मैं जिस क्षेत्र से सीमांत क्षेत्र से चंपावत से जहाँ से मैं विधायक हूँ, वहाँ पर आचार्य श्री